सोशल एंजाइटी नॉर्मली नहीं, ये एक ब्रिलियंट इवोल्यूशनरी डिजाइन जो हमारे ब्रेन में हजारों साल पहले डेवलप किया है, क्योंकि उस समय सर्वाइवल का मतलब था दूसरों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना। सोच कर देखो, हर एक इंसान जिसे तुमने देखा है वो सोशल एंजाइटी फील करता है। वो लड़का जो मीटिंग्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगता है वो भी फील करता है। वो लेडी जो पब्लिक में एफर्टलेसली स्पीच दे रही वो भी फील करती है। डिफरेंस ये नहीं है कि कौन इसे फील करता है या नहीं, डिफरेंस ये है कि कौन इसको कैसे समझता है। जब हमारे एंसेस्टर्स छोटी ट्राइब्स में रहते थे, रिजेक्ट हो जाना मतलब लिटरल डेथ होता था। जब आप किसी ट्राइब में नहीं होंगे, आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपसे कोई खाना शेयर नहीं करेगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपका ब्रेन अभी भी वो एंशिएंट विजडम कैरी कर रहा है। आइए कुछ और चैप्टर्स की मदद से हम इसे और गहराई से समझते हैं। पहला चैप्टर है द सोशल मसल एंड माइक्रो स्किल्स। सोशल स्किल्स बिल्कुल हमारी मसल्स की तरह काम करती हैं। जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। ये सिर्फ मेटाफोर नहीं है, हमारा ब्रेन लिटरली ऐसे ही काम करता है। जब तुम सोशल स्किल्स प्रैक्टिस करते हो, तुम नए न्यूरल पाथवेज बनाते हो जो हर इंटरेक्शन के साथ स्ट्रॉन्गर होती जाती है। और आप ये बात कभी मत भूलिए, आप जितने भी सोशल लोग से मिलते हैं सब यही से शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर है द 70/30 रूल इन एक्टिव लिसनिंग। सबसे पावरफुल सोशल स्किल बोलना नहीं होता, सुनना होता है। स्पेशली 70% सुनना और 30% बोलना। रिसर्च के हिसाब से बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट ऐसे ही काम करते हैं। जब हम किसी को उनके बारे में बोलने देते हैं, उनका ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज करता है जो फेवरेट फूड या पैसे मिलने पे होता है। तुम लिटरली उनके ब्रेन को रिवॉर्ड दे रहे होते हो। लेकिन रियल लिसनिंग सिर्फ चुप रहना नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन उनके वर्ड्स, टोन, मीनिंग को पूरा एब्जॉर्ब करे। और जब तुम लोगों को ऐसे सुनते हो तो उन्हें लगता है कि तुम उन्हें डीपली समझ रहे हो। वो नेचुरली तुम्हारे बारे में पूछना चाहेंगे। वो तुम्हारे साथ ही कन्वर्सेशन को मीनिंगफुली याद रखेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें कंप्लीट अटेंशन दिया। तीसरा चैप्टर है द 3 पीपल थ्योरी। हर इंसान 3 तरीके का होता है। पहला जो वो सोचते हैं और असल में वही है। दूसरा जो दूसरे सोचते हैं वैसे हैं। तीसरा जो वो एक्चुअली है। हर इंसान के अंदर अपने आप का एक इमेज होता है, उसमें स्ट्रेंथ्स होती हैं, फ्लॉज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, पर दूसरे तुम्हें अलग लेंस से देखते हैं और इनके बीच ही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी होती है। जब कोई इंसान हमें डिफिकल्ट लगता है तो आप ये याद रखिए, शायद आप उनका कोई रॉन्ग वर्जन देख रहे हो, शायद वो कॉशियस फील कर रहा है। अगर हम लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन से जज ना करें तो हम उनसे डीपली कनेक्ट कर पाएंगे।